15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आज़ादी मिली। हालांकि इसके बाद देश भर में दंगे भड़क उठे। देश में उथल पुथल का माहौल हो गया। इस कारण स्थिति सरकार के नियंत्रण से बाहर होती दिखाई दी। ऐसे समय में सेना ने मोर्चा संभाला। एक विशेष सेना कमांड का गठन किया गया, लेकिन भारतीय सेना के अध्यक्ष ब्रिटिश मूल के ही थे। 15 जनवरी 1949 ये वो तारीख है जब भारत को अपना पहला भारतीय सेना प्रमुख मिला। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा आजाद भारत के पहले सेना प्रमुख बने। उस समय भारतीय सेना में करीब 2 लाख सैनिक थे। करियप्पा से पहले कमांडर जनरल का पद रॉय फ्रांसिस बूचर के पास था, जो अंग्रेज थे। 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है सेना दिवस? करियप्पा के 15 जनवरी को भारतीय सेना प्रमुख बनने की याद में हर साल सेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन उन बहादुर सैनिकों को याद किया जाता है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इसके साथ ही सेना दिवस पर हर साल दिल्ली कैंट के करियप्पा परेड ग्राउंड में परेड निकाली जाती है, जिसकी सलामी थल सेना प्रमुख लेते हैं। कौन थे के.एम. करियप्पा? आपको बता दें कि के.एम. करियप्पा पहले सेना प्रमुख होने के साथ ही भारतीय सेना के पहले 5 स्टार रैंक के अधिकारी थे। उन्होंने 30 साल तक सेना की सेवा की। इसके बाद 1953 में रिटायर हो गए। बेंगलुरु में 94 साल की उम्र में 15 मई 1993 में उनका निधन हुआ। करियप्पा का पूरा नाम क्या था? करियप्पा का पूरा नाम कोंडेरा मडप्पा करियप्पा था। उन्होंने भारतीय ब्रिटिश फौज की राजपूत रेजिमेंट्स में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर अपनी नौकरी की शुरुआत की थी। उनका जन्म 28 जनवरी 1899 को कर्नाटक के कोडगु जिला में हुआ था। उनके पिता राजस्व विभाग में काम करते थे। वे 4 बेटों और 2 बेटियों वाले परिवार में अपने माता पिता की दूसरी संतान थे। उन्हें चिम्मा के नाम से जाना जाता था। 1919 में सेना में मिला कमीशन। करियप्पा ने मदिकेरी के सेंट्रल हाई स्कूल में शुरुआती पढ़ाई की। इसके बाद आगे की पढ़ाई उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से पूरी की। इसके बाद उनका चयन इंदौर के आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में हुआ। यहाँ से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें 1919 में सेना में कमीशन मिला। सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर उनकी तैनाती हुई। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941-42 में इराक, ईरान और सीरिया, जबकि 1943-44 में बर्मा में अपनी सेवा दी। करियप्पा को 1986 में मिला फील्ड मार्शल का पद। करियप्पा को सेना से रिटायर होने के बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भारत का राजदूत बनाया गया। उन्होंने कई देशों की सेनाओं के पुनर्गठन में मदद की। उन्हें भारत सरकार ने 1986 में फील्ड मार्शल का पद दिया। उनको ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, लीजन ऑफ मेरिट और मेंशर्ड इन डिस्पैच्ड जैसे इंटरनेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति के बॉस थे करियप्पा। करियप्पा पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सेना प्रमुख जनरल अयूब खान के बॉस रह चुके हैं। अयूब ने सेना में रहते हुए करियप्पा के साथ काम किया था। उनके बेटे के.सी. नंदा करियप्पा का विमान 1965 की भारत पाकिस्तान जंग के दौरान गलती से पाकिस्तानी सीमा में चला गया। विमान को देखते ही पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलियों की बौछार कर दी। हालांकि के.सी. नंदा किसी तरह सुरक्षित विमान से नीचे उतर आए, लेकिन उन्हें तुरंत पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया। पाकिस्तान में बंद सभी भारतीय सैनिक मेरे बेटे हैं। जब पाकिस्तानी सेना को पता चला कि के.सी. नंदा के एम. करियप्पा के बेटे हैं, तो खलबली मच गई। इसकी जानकारी तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान को दी गई। अयूब ने पाक उच्चायुक्त को करियप्पा से तुरंत बात करने के लिए कहा, जिस पर उच्चायुक्त ने करियप्पा से बात की और उनके बेटे को छोड़ने की पेशकश रखी। इस पर करियप्पा ने कहा कि पाकिस्तान की जेल में बंद सभी भारतीय सैनिक मेरे बेटे हैं, छोड़ना है तो सबको छोड़ो। हालांकि बाद में उनके बेटे का पाकिस्तान ने छोड़ दिया।